दिल्ली का प्रदूषण राष्ट्रीय चर्चा का विषय रहता है और जब धीरे धीरे ठंड का सीज़न आता है, नवंबर और दिसंबर का महीना लगता है और फरवरी माह तक जो धुंध उठती है, जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, वह आम जनमानस को भी परेशान कर देता है, हलकान कर देता है। फेफड़े से जुड़े हुए तमाम ऐसे मरीजों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है। बहुत सारे लोग प्रदूषण की समस्या से प्राण भी त्याग देते हैं। तो ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें हमें बाहर लॉन में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम अपनी बालकनी में लगा सकते हैं, बेडरूम में लगा सकते हैं, घरों के अंदर लगा सकते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जो न केवल घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि घर के आसपास जो प्रदूषण है, जो मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इन सारी चीज़ों को किल भी करते हैं, यानी ख़त्म भी करते हैं। तो आज हम पाम सीरीज में ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जो ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने का काम करते हैं और शहरी प्रदूषण को कम करते हैं। अगर आप अपने घर के बेडरूम में लगाते हैं, अपने बालकनी में लगाते हैं या अपने गेस्ट रूम में लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो आपके आसपास का प्रदूषण है वो कम होगा। आज इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट मंगला मौर्य जी हैं। आप बताएंगे कि पाम की ऐसी कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं, कौन सी किस्में हैं जिनको हम अपने घरों में इंडोर प्लांट के रूप में लगा सकते हैं, और इंडोर प्लांट को लगाने के बाद उनकी देखभाल कैसे करनी पड़ती है, क्या उनको बीच बीच में धूप दिखाने की ज़रूरत होती है कि नहीं, न्यूट्रिशन किस तरह की देनी पड़ती है, पानी कैसे देना पड़ता है, सब कुछ जानेंगे। तो सर, आपका स्वागत है जी। सभी और आज विशेष सीरीज में हम खाली पाम पर बात करेंगे जी। सभी दर्शकों का नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि कौन से ऐसे पाम के पौधे हैं जिनको हम इंडोर लगा सकें, और जैसे जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, जाहिर सी बात है वो हमारे एक अच्छे प्रदूषण के अवशोषक होते हैं। तो इसमें जो पाम कैटेगरी है, इसमें कई पौधे ऐसे हैं जिसमें 6-7 तरह के पाम यहाँ इस नर्सरी में उपलब्ध। उनको हम एक एक करके दिखाने का प्रयास करेंगे, और जिसको बताया जाता है एक बहुत अच्छे एयर प्यूरीफायर हैं। ये है ये बहुत पॉपुलर है। ये एरिका पाम है जी। ये सेमी शेड है, यानी शेड लविंग प्लांट है। जैसे ही इसको हम सनलाइट में देंगे, ये इसका जो है येलोइश कलर हो जाएगा। ये नेचर में ही इसके येलोइश है। ये नहीं कि मतलब पीला हो रहा है। हाँ। तो अगर फुल्ली सनलाइट में जाएगा तो ये आपका पीले कलर में इसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। अगर सेमी शेड रहेगा तो ये हरा भरा बना रहेगा, और इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। जितने भी पाम कैटेगरी के, इनमें देखभाल की काफ़ी कम आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहले स्थान पे हो ये नासा द्वारा भी इसको बताया गया है कि यह जो है बहुत ही अच्छा अवशोषक है आपके हानिकारक गैसों का। जी। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, इसको रखने के वाले बता दीजिए। मैंने देखा है कि ये घरों के अंदर भी लगा रहता है और आमतौर पर खुली मिट्टी में, खुली ज़मीन पर भी इसको लोग रोपते हैं और बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। जी, वही मैं बता, अगर आप बाहर लगाएंगे, बाहर भी चलेगा, बफरते थोड़ा पीलापन रहेगा, तो वो इसके नेचर में होता है पीलापन। अगर कहीं दीवार के किनारे लगा है, सेमी शेड में, आधे टाइम धूप रहे, आधे ना रहे, थोड़ा भी पा गया तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हरा भरा रहेगा। ये इसका जो है नेचर, ये एरिका पाम हो गया। तो इसको थोड़ा किनारे। जी। ये है दूसरे नंबर पे है रेक्सोना पाम। जी। ये भी जो है उसी तरीके से हम इसे गमले में लगा सकते हैं, और ये काफ़ी हरा भरा रहता है। ये बाहर रहे या अंदर रहे, लगभग इसी रंग का अपना हरा भरा बना रहेगा। इस समय थोड़ा ठंडी सर्दी का भी मौसम है, तो पौधे का कलर जो थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, ये जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी तो ये अपने रंग में आ जाएगा, एकदम हरा भरा दिखने लगेगा पूरे को तेजी से। पौधे जो हैं जी, इनको किस साइज के गमले में लगाएं जिससे बड़े होने पर आसानी से? स्टार्टिंग में 12 इंच के गमले में सभी पौधे चल जाएंगे। अभी एक बड़ा पाम हो, उसके लिए थोड़े बड़े गमले की जरूरत पड़ेगी। जी। इसके बाद हम लोग आएंगे, ये है रैफिस पाम। ये रैफिस पाम है। यह भी जो है गमले में बहुत आसानी से लग जाता है, और बगल से बहुत तेज़ी से इसमें कल्लों का निकलना शुरू हो जाता है तुरंत ही। देखिए ना, 1-2 पौधे के बाद में 6-7 और आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरा घना हो, पूरा भर जाता है, और देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत आकर्षक लगता है। यहाँ देखिए ऊपर तक जो इसका पत्तियाँ सूख के एकदम पुराने जैसे पौधे जैसा दिखता है, तो ये भी इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी होती है। और ये भी जो है गमले में इंडोर आउटडोर सब जगह बहुत ही आसानी से चलता है, कोई समस्या इसको चलने में नहीं होती है। एक बांस की तरह। जी, ये इसको बम्बू पाम कहते हैं, बांस पाम या बम्बू पाम। यह भी जो है इंडोर बहुत ही शानदार चलता है, और जितने भी पाम कैटेगरी के हैं ये बहुत ही कम जो है केयर की ज़रूरत होती है। यह भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। इसमें भी बगल से स्प्राउटिंग बहुत तेज़ी से निकलता है, तो ये भी आसानी से भर जाता है। ये भी माना जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों का अवशोषक भी होता है। जी। जितने भी होते हैं। जी। इसके बाद हमारा ये है
ये इसको भी हम जो है बहुत घर में अंदर नहीं, लेकिन इसको बालकनी में इसको हम सेट कर सकते हैं। अंदर की कटीला होता, थोड़ा सा इसका पत्तियां जो है चुभने वाली होती हैं, इस वजह से जो है इसको अंदर लगाने के लिए बहुत सजेशन नहीं दिया जाता है। जब मान लीजिए आपके पास कोई प्रतिष्ठान है, बड़े होटल हैं, तो आप उसके बालकनी पे या टेरेस पे कहीं इसको मतलब लगा सकते हैं। ये भी मतलब बहुत ही अच्छा हरा भरा बना रहा है, जल्दी सूखता नहीं। जो भी पौधे हम दिखा रहे हैं जल्दी ये सूखते नहीं हैं। ये उफी पाम की तरह ये रेड पाम होता है, जैसे हमारा वो रेक्सोना दिखाए हैं उसी तरीके से रेड पाम होता है। इसका भी तना फिर मोटा होता है, ज़मीन पर भी चलता है लेकिन इंडोर भी बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि इसकी विशेषता ये होती है ये तना और पत्तियां देखिए लाल रंग का कलर लिए होता है, तो ये देखने में थोड़ा इसकी खूबसूरती औरों से अलग करती है। जी जी, एक पाम और बचा जी हुआ जी। है। अभी जैसे ये हमारा है फॉक्सटेल पाम या फिशटेल भी कहते हैं, कुछ में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर इसकी पत्तियों आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसके फॉक्स की यानी लोमड़ी की पूंछ की जैसी दिख रही हैं, चूँकि ऐसे गोल जैसा दिखेगा। ये आउटडोर काफ़ी बड़ा होता है, जैसे हमारा बॉटल पाम होता है, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये भी उसी तरीके के है जिसमें ट्रंक बनता है पूरा बॉटल जैसा, इसका भी बनेगा, तो देखने में खूबसूरती बनी रहती है। इसकी खासियत आउटडोर के लिए ये है कि इसका जो नीचे वाला जब तना होता है वो हरा भरा होता है। जी जी। बाकी में थोड़ा खुरदुरा रहेगा। आप ध्यान से देखेंगे, निकाल के देखना, देखिए ये जो है यहाँ पर ग्रीनरी रहेगी जब ये आएगा इसका। हाँ जी, हाँ सेप वैसे लगभग बनता है, उसकी अपेक्षा ग्रोथ फ्लो होती है तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो ये तना रहेगा ये हरा भरा दिखता है, तो इसका अपना अलग है। जिसकी इसके लिए कम से कम 22 से 32 इंच के गमले इसके लिए लगते हैं, क्योंकि ये पौधा बड़े आकार का होता है। अगर इसके अलावा भी हम और पौधों की बात करें जो हमारे अच्छे एयर प्यूरीफायर हैं, उसमें जो है लेरेटा फाइकस है, फाइकस की एक प्रजाति है, ये भी बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छा जो है लेरेटा फाइकस चलता है, और ये देखने में खूबसूरत होता है। इंडोर बहुत ही अच्छे से चलता है। तो इंडोर पे अपना ये होता है कि जो अंदर की गैसें हैं, हानिकारक गैसें जो भी बन रही हैं, तो उसको अच्छे से अवशोषित करेगा, और साथ ही साथ हमारा जो है घर भी सुंदर लगेगा। और ये जो हमारे स्नेक प्लांट ग्रुप के हैं, ये सभी पौधे इंडोर चल जाते हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसको हम अपने स्टडी टेबल पे और जो भी हमारे डाइनिंग टेबल हैं वहाँ इसको रख के अपने घर की शोभा को बढ़ा सकते हैं। साथ ही ये भी एक अच्छा आपका ये एयर प्यूरीफायर है। लेकिन एक चीज़ मैं चाहूँगा रोकना है, बहुत सारे लोग इस पौधे को लेकर के भ्रम में रहते हैं कि सांप नहीं आता, क्या? नहीं, एक्चुअली इसका जो शेप होता है ना, पौधे का जो पत्तियों का शेप होता है, कुछ लुक जो आता है वो उसके सांप के पीठ जैसा दिखता है, उसके शरीर जैसा दिखता है। खतरनाक हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके सांप नहीं आते हैं या फिर आकर्षित होते हैं, ऐसा कोई जो है कोई एविडेंस हमारी जानकारी में नहीं है। उसको लगाया जाता है। फिर इसके बाद एक ये पौधा है फाइकस का पौधा है, नॉर्मली फाइकस रबड़ का कहते हैं इसे। ये भी जो है इंडोर बहुत अच्छा चलता है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपकी इसके एक सिंगल पत्ते पर 4-4 साल तक झड़ते ही नहीं हैं। 4-4 साल तक एक पौधा, उस पौधे का एक पत्ती नहीं झड़ता है, तो इसकी पत्ती बहुत दिन तक जो है इससे अपनी लगी रहती है। यह सदाबहार तरीके का है और देखने में बहुत खूबसूरत होता है। अभी इसको थोड़ा सा पानी पड़ जाएगा इस पर, चूँकि यहाँ रखा हो थोड़ा धूल पड़ा हो, तो एकदम इसी तरीके से चिकना दिखेगा। इसको हाथ से नहीं करना चाहिए, जब भी इसको पोंछना हो टिश्यू पेपर का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा चाइना डॉल एक है, वो भी बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, और हीट को कम करने के लिए टेरेस पे लगाने के लिए मुंबई जैसे शहरों में जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने बताया कि क्या नाम है, अगर उस जैसे पौधे को उसको हो गया, बाकी ये वाला फाइकस का पौधा, ये 4-6 तरीके के अगर 30-40 पौधे लगा दिए जाए तो आपके घर का तापमान को 4-5 डिग्री कम कर सकते हैं, जिसमें चाइना डॉल जो है प्रमुख स्थान पे। उसको बहुत तेज़ी से लोग जो लगा रहे हैं, और उसका ग्रोथ गर्मियों के दिन में बहुत तेज़ होता है। चाहे आपको आउटडोर करें इंडोर करें, उसकी पत्तियों का जो लुक होता है वह बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही शानदार उसकी जो पत्तियाँ। 30 सेकंड की और बात कर लेते हैं जी। इन पौधों को किस तरह की मिट्टी में लगाएं, और अगर हम इसको खाली इंडोर प्लांट के रूप में लगाते हैं तो क्या धूप दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी या छांव में ही आसानी से ग्रो कर पाएंगे? देखिए, जितने भी पौधे इंडोर होते हैं या हम आउटडोर लगाते हैं, तो मीडिया का एक जो कंसेप्ट है कि मिट्टी, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और उसके अलावा धान की भूसी, रेत या परलाइट, तो ये सब तरीक़ों का जो कॉम्बिनेशन बताया गया है 30% गार्डन सॉइल, 30% हमारा जो है वर्मी कंपोस्ट और 30% कोकोपीट, और उसी के साथ जो है परलाइट या थोड़ी मात्रा में रेत मिला दें,
तो ये हमारा एक तरीके से आदर्श आपका पॉटिंग मिक्सचर है, आदर्श पॉटिंग मिक्सचर। उसके अलावा जब हमें इसमें अगली बार इसमें डोज देने की जब ज़रूरत लगेगी तो इसमें वर्मी कंपोस्ट उसके साथ जो है बाकी और भी मार्केट में कई ऐसे ह्यूमिक एसिड हैं और फंगिसाइड के रूप में ये क्या ट्राइकोडर्मा है, किसी तरीके कीट ना लगे बेवेरिया बेसियाना है, और सीवीड एक्सट्रैक्ट जो सागरिका के रूप में इसको बनाता है, और बाकी अलग अलग कंपनियां जो है कई नामों पे बेचती रहती हैं। तो उन सब चीज़ों का जब इसमें उपयोग होता रहेगा, कोई रासायनिक खाद हमें देने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी तरीके से ना तो वहाँ पे हानिकारक कोई तत्व ऐसा रहेगा हमारे लिए हानिकारक होगा, बल्कि जो है जो चीज़ें हमें पर्यावरण से मिली हैं उसको हम जो है ऑर्गेनिक रूप में ही उसे देंगे। और अगर इसको हम बाहर रखने की बात है कि इसको बाहर की तरह, तो धूप रखना इसलिए आवश्यक होता है कि जब धूप में चला जाता है तो कुछ जो हानिकारक इसमें फंगस हैं या बैक्टीरिया हैं धूप लगने से किल हो जाते हैं। इसीलिए मिनिमम आप हफ्ता 10 दिन में एक बार उसको सनलाइट 2-3 घंटे की सनलाइट अवश्य दें, पार्शियल रूप से दें, लेकिन दें जरूर, जिससे हमारा पौधा हमेशा वृद्धि करता रहेगा और जो है किसी तरीके का आपको ये नहीं लगेगा कि मुरझा रहा है या कोई समस्या आ रही है। जब भी आपको लगे फंगीसाइड इसको मस्ट है, क्योंकि अब आप इंडोर रखेंगे तो ऑर्गेनिक रूप से इसको हमें कंट्रोल करना है। तो अभी हम बात कर रहे थे ऐसे पौधों के बारे में जो इंडोर पौधों के रूप में करते हैं, लेकिन इनको आउटडोर भी लगा करके इंडोर से ज़्यादा ग्रो किया जा सकता है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो है एयर प्यूरीफायर के रूप में इसका उपयोग करना है। आसपास का जो वातावरण प्रदूषित है, जो हमारे आसपास के वातावरण में जहरीली गैसें हैं, उनको किल करने का काम ये पौधे करते हैं, जिसमें बहुत सारे टाइप के पाम के बारे में बताया गया। सबसे चर्चित पाम जो था एरिका पाम के बारे में बताया गया। इसके अलावा फाइकस के पौधों के बारे में बताया गया। बहुत ही सुंदर सा फाइकस प्लांट है जिसको रबर प्लांट भी कहते हैं। तो आप भी अगर प्रदूषित क्षेत्र में रहते हैं या शुद्ध वातावरण में रहते हैं, उसको और ज़्यादा शुद्ध वातावरण बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप इंडोर पौधे लगाएं। उनको घर के अंदर रोकें, बेडरूम में रोकें, बालकनी में रोपें, रूफटॉप पर रोपें, और खुद को स्वस्थ बनाएं, साथ ही वातावरण को भी सुरक्षित बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर किसी नए पौधे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।